हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप वेरिएंस को यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन के स्क्वायर से करना चाह रहे हैं, तो जब आपको 8 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर से लेके 320 स्क्वायर ये सोल्व करना पड़ेगा अपॉन जितनी भी टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे तो कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये वेरिएंस से तो नहीं होना था हमारे सिंपल फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेरिएंस जो होता है ना ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम वेरिएंस की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के साथ काम करेंगे। ये इक्वल होता है एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 के। ठीक है, अब दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन हमें जो पता है, अगर नहीं तो मैं डिस्कस करता हूं। देखो, मान लो हमें कोई डेटा गिवन है। ठीक है, डेटा है मेरा एक्स आई, और इस डेटा के लिए जो वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर। तो अगर मैं इस डेटा में कुछ भी प्लस माइनस करता हूं ना, ठीक है, बी ए कुछ भी प्लस माइनस करता हूं, तो वेरिएंस मेरा स्टिल सिग्मा स्क्वायर ही रहता है। लेकिन अगर मैं इस डेटा में कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वेरिएंस में क्या होता है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज करने थे, आइए समझते हैं। अब देखो ये इक्वेशन क्या गिवन है, 8 21 34 47 320। तो ये मुझे एक एपी गिवन है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 1 माइनस 5। देखो 13 में से 5 गए ये, फिर 13 इंटू 2 माइनस 5, 13 दूनी 26 में से गए, 13 इंटू 3 माइनस 5, 39 माइनस 5 47। इस तरह से जब मैं चलूंगा तो ये लास्ट वाली टर्म आएगी 13 इंटू 25 माइनस 5। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये 1 2 3 25, तो ये n नेचुरल नंबर बन गए। तो मैं यहां से 1 2 3 से लेकर 25, ये जो नेचुरल नंबर्स बने हैं, अगर मैं इनका वेरिएंस लिखूं तो फॉर्मूले की हेल्प से वो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। ठीक है, अब यही तो हुआ। देखो ये हो गया मेरा डेटा एक्स आई। ठीक है, अब इस डेटा एक्स आई में मल्टीप्लाई हो रहा है ए इज इक्वल टू 13 से। तो जो इसका वेरिएंस होगा, जो मेरा फाइनल वेरिएंस होगा, वो होगा ए स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इंटू दिस 25 माइनस 1 बाई 2, 25 स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। ठीक है, क्योंकि इस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ ए से बन जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा वेरिएंस। नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है थोड़ा डाउट रह जाए आपके मन में। देखो, अब मेरे पास यहां से मैंने सिर्फ 1 2 3 5 25 तक जो एन नेचुरल नंबर बने, इनका वेरिएंस लिखा विद द हेल्प ऑफ दिस। इसकी हेल्प से वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा एन का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा था अगर डेटा में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते, पहले देखते हैं प्लस माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ये डेटा था 1 2 3, इसमें हमने प्लस माइनस किया यानी कि माइनस किया 5 5 5 5 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इस डेटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएंस में भी उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। तो अब जो ये मेरा डेटा था 1 2 3, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13 से। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल वेरिएंस होगा, जो मेरा रिक्वायर्ड वेरिएंस होगा, वो क्या हो जाएगा, दैट इज 13 का स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे तो जाएगा 25 प्लस 1 26 इंटू 25 में से 1 गए 24, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 12, तो 12 दूनी 24, तो ये जाएगा 169 इंटू 2 इंटू 26। एंड आई थिंक दिस इज इक्वल टू, जो भी आपका आंसर होगा, आई थिंक 8788 कुछ करके आएगा। आई होप दिस इज योर राइट आंसर। सो इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।